ईद उल फितर का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह में आज सुबह 8 बजे पेश इमाम मौलाना मोहम्मद तरन्नुम साहब ने सैकड़ों लोगों को ईद की नमाज अदा करवाई। इससे पूर्व मस्जिद से पेशे इमाम मोहम्मद तरन तारन साहब को ढोल नगाड़ों के साथ मुस्लिम धर्मावलंबी जुलूस के रूप में अखाड़ा चौक होता हुआ बेडच नदी किनारे ईदगाह तक लेकर आए। इसके बाद बेडच नदी तट पर स्थित ईदगाह पर मौलाना पेश इमाम के सानिध्य में नमाज अदा करवाई गई। इस मौके पर अमन चैन व बारिश व सांप्रदायिक सद्भाव की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद सभी आपस में एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों द्वारा आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला गया। ईद उल फितर का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह में आज सुबह 8 बजे पेश इमाम मौलाना मोहम्मद तरन्नुम साहब ने सैकड़ों लोगों को ईद की नमाज अदा करवाई। अध्यक्ष कुमल हुपेड़ी ने कुछ जिलों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में ही आप जाएं और देखें तो हकीकत समझ आ जाएगी। जहां रोड पर बड़ी संख्या में गाय टहलती मिल जाएगी। ऐसे में अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया के क्षेत्र का क्या हाल है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा। कुमल हुपेड़ी ने बताया कि कोंडा गांव के ग्राम पंचायत किवई बालेगा में बने गौठान का बोर्ड तो लगा है, लेकिन गौठान गायब हो गया। इसके अलावा बेमित्रा में गौठान 100 पीस बनकर रह गई है। गौठान वीरान पड़े हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। गायों ने अपना बसेरा सड़कों पर बना लिया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। गायों के साथ साथ जनहानि भी हो रही है। उन्होंने सरकार की इस योजना को फेल बताया। हुपेड़ी ने कहा कि भूपेश सरकार ने गौठान के माध्यम से भ्रष्टाचार के लिए एक नया रास्ता खोल लिया है। प्रदेश के सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सारे गौठानों में पानी और गाय के लिए खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्या 4.5 साल तक आप गौठान बना के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं, अब तक आपका गौठान पेपरों में चल रहा है? ये सवाल उठता है। मैं प्रदेश सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। दूसरी बात, 4.5 साल बाद आज आप 151 करोड़ से अधिक राशि आपने जारी किया है और जारी करके सुनिश्चित करने को कहा है कि वहाँ पे गौठान में पानी की व्यवस्था हो, वहाँ सब पूरी व्यवस्था हो। लेकिन पूरे प्रदेश में हम जाके देखें, किसी भी सड़क, हम रायपुर से बिलासपुर जाए, रायपुर से बस्तर जाए, रायपुर से बलौदाबाजार जाए, बेमेतरा जाए, हर सड़क पे आज लावारिस पशु देखने को मिलते हैं। हजारों की संख्या में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, गौ माता की मृत्यु हो रही है। तो इस स्थिति में एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रियंका गांधी से बुलवाती है कि यहाँ पे गौ माता भी खुश, जनता भी खुश, लेकिन आज लोग परेशान हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं और सारा पैसा, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे, गौठान के नाम पे, नरवा गरवा घुड़वाबारी के नाम पे आप करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जनता की जो गाढ़ी कमाई उसको लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी है। और मैं आप सबको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जितने गौठान है उसमें आधे गौठान तो फर्जी हैं। कई ऐसे गौठान है जहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसके बावजूद पैसे कहां जा रहे हैं, सवाल है। आम आदमी पार्टी आगामी समय में पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगी। प्रदेश सरकार के एक गौठान में जाके वहां होने वाले भ्रष्टाचार का उजागर करेगी और प्रदेश की जनता को बताएगी कि किस तरह से आपकी गाड़ी कमाई को प्रदेश की सरकार जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। और इसके लिए हम बहुत जबरदस्त मुहिम चलाएंगे पूरे प्रदेश। राजधानी रायपुर में पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था ग्रीन आर्मी का 6ठा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था के सभी लोग सर्वोदय नगर के शीतला तालाब के समीप इकट्ठा हुए, जहां अमलेडीह जोन के अध्यक्ष राजूलाल यादव और ग्रीन आर्मी के समस्त सदस्यों के द्वारा संस्थापक अमिताभ दुबे का साल श्रीफल से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष भाई मोहन बल्यानी जी, आरदी डहरिया, विद्याभूषण दुबे, वेद व्यास मिश्रा, आर वैष्णव सहित सुनील कर्माकर, संजय भौमिक, टुटेजा नायडू, दादा रवि ठाकुर जी, आर के शर्मा जी, धर्मेंद्र शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। अभिनंदन के बाद संस्थापक अमिताभ दुबे के द्वारा स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि गजराज बांध के साथ साथ सर्वोदय नगर के शीतला तालाब के लिए भी ग्रीन आर्मी आगे आएगा। उन्होंने कहा कि आगामी रविवार अर्थात 23 अप्रैल को संस्था के सदस्यों और स्थानीय निवासियों के द्वारा पचमेड़ी नाका शीतला तालाब की सफाई हेतु सांकेतिक रैली निकाली जाएगी। हरि लीलामृत सेवा संस्थान दक्षिण कौशल पीठ रायपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल साध्वी मानस पुत्री दीदी पुष्पांजलि जी
की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में 51 सर्वजातीय विवाह एवं संत समागम 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 20 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। 20 अप्रैल यानी प्रथम दिवस में विवाह सम्मेलन में मेहंदी रस्म, चुलमाटी, तेल मंडप का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज द्वारा संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर सभी जिलों से मेहमानों का स्वागत समिति के द्वारा किया गया। जिलों से आए हुए आगंतुकों ने कार्यक्रम को खूब सराहा। 21 अप्रैल को हवन, प्रवचन और मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे बारात आगमन के साथ विवाह तिलक का आयोजन होगा। 22 अप्रैल तक चलने वाले आयोजन में शाम 2 बजे से 4 बजे तक साध्वी दीदी पुष्पांजलि का प्रवचन कार्यक्रम गुजगन गोठान सेजबहार रायपुर में प्रतिदिन हो रहा है। आयोजन समिति ने बताया कि संपूर्ण विवाह वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न किया जाएगा। इस अवसर पर संत महापुरुषों का आशीर्वाद वर वधू को प्राप्त होगा और प्रत्येक बेटी को दहेज स्वरूप भेंट सामग्री प्रदान की जाएगी। चाहिए होती है हरि लीलामृत सेवा संस्थान के द्वारा भक्तों के सहयोग के द्वारा प्रदान करी जा रही है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो सक्षम नहीं होते विवाह कराने के लिए, तो आपसे जुड़ने के लिए क्या उनका ऐसा कुछ माध्यम है जिससे आपसे संपर्क हो सके और इसके बाद वो विवाह में हिस्सा ले सके? यूट्यूब चैनल पर दीदी पुष्पांजलि के नाम से आप देखेंगे तो हमारी बहुत सारी कथाएं, भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण इत्यादि आपको सुनने को प्राप्त होगा। उसमें हमारे नंबर भी चलाए जा रहे हैं 7607539684 संस्थान के ही नंबर हैं। संपर्क करके आप उस संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आगामी समय में यह 51 सर्वजातीय विवाह सम्मेलन था, 108 विवाह सम्मेलन भी रखा जाएगा। तो निरंतर जुड़े रहिए आप दक्षिण कौशल पीठ से और धार्मिक आयोजनों से। आज क्या आयोजन हो रहा है और कल क्या रहेगा, तारीख को बताते हुए आगे की कड़ी बताएं। आज हल्दी मेहंदी रस्म के साथ में सुबह से ही प्रक्रिया चल रही है। विवाह की रस्म बाहर पंडाल में आप देखेंगे तो सभी माताएं अपने वर वधू पक्ष के परिजन जो आए हुए हैं रस्मों को अदा कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से बारात निकाली जाएगी, नगर भ्रमण होगा सेज बाहर का, फिर पाणिग्रह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और फिर वर वधू को संत साधु महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त कर 7 बजे अपना वह यहाँ से विदाई पाते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जी, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपका सफल रहा, तो आयोजन समिति क्या इसको प्रत्येक वर्ष यानी आगामी वर्ष में भी इस कार्यक्रम को करेगी क्या? जी, निरंतर ठाकुर जी की प्रेरणा रही तो निरंतर ऐसे कार्य को बढ़ाना चाहिए और बढ़ाते रहेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहें वो अपना नाम अंकित करा करके हरि लीलामृत सेवा संस्थान दक्षिण कौशल पीठ के तत्वावधान में अपनी बेटा बेटी की शादी को कर सकते हैं वैदिक विधि विधान के साथ में, जो कि सनातन संस्कृति की रक्षार्थ हेतु किया जा रहा है। बुलडोजर प्रशासक के नाम से प्रसिद्ध तेज तर्रार पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा ने भाजपा के बुलडोजर कल्चर का किया समर्थन। छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष अरुण साह के द्वारा भाजपा की सरकार आने के बाद अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला देने के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा को यह मौका नहीं मिलने वाला है। सीएम ने हाल ही में कहा था कि भाजपा और संघ की आदत है लोगों के मन में नफरत पैदा करना। इस मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि जब अधर्म धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है तब तब धर्म के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि बुलडोज करने का मतलब होता है गलत काम पर कार्रवाई करना। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना चाह रही है तो भला कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों है? आजकल मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस के कई नेता और छत्तीसगढ़ में विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की संस्कृति ला रही है। मैं इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जिसके कारण उन्हें कहा जाता है कि वो बुलडोजर कल्चर ला रहे हैं, उसी प्रकार का कल्चर छत्तीसगढ़ में भी लाया जाएगा। तो योगी जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है, वहाँ के जो माफिया हैं, विभिन्न प्रकार की भू माफिया हैं और दूसरे माफिया हैं, उसको बुलडोज करने का काम किया है। और बुलडोजर कल्चर का मतलब ये है कि एक इस प्रकार से नैरेटिव सेट हो गया है कि अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत, अधर्म के विरुद्ध धर्म की जीत,
जो लोग अभी तक जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी सुनवाई और गुंज सुनाई देने की बात ये बुलडोजर कल्चर के रूप में होता है। और यदि गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर का अवतार होता है, उसी प्रकार से बुलडोजर कल्चर जो है वह हमेशा अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसलिए लोग उसमें पसंद करते हैं। इसमें क्या गलत है कि यदि बुलडोजर कल्चर उन लोगों के लिए है जो अभी तक शोषण करते थे, जो अन्याय करते थे, जो अत्याचार करते थे, तो इनका तो अंत होना ही लाजमी है और इसीलिए बुलडोजर कल्चर की बात की जाती है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और कांग्रेस इसका जो है अनावश्यक लोगों को दिग्भ्रमित करके और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऑटो की किस्त पटाने के विवाद पर आरोपी द्वारा हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। हत्या के आरोपी को चापा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नरेश दास महंत को दिनांक 19/4/23 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में। चांपा थाने का एक मामला सामने आया है। घटना 1 साल पहले की है। एक मृतिका जो चांपा क्षेत्र में रहने वाली है, वो अपने परिवार के साथ में अपने घर के सामने खड़ी थी। इसी बीच में एक वहाँ का नरेश दास महंत जो मृतिका के परिचित है, वो अपने हाथ में छुपाकर एक बोतल में पेट्रोल लेकर आया और अचानक हमला करते हुए मृतिका के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर माचिस से आग लगा दिया। जब मृतिका काफ़ी झुलस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, उसको अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल में उसको रिफ़र कर दिया गया। रायपुर डीकेएस में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसकी मर्ग की जांच के लिए पिछले महीने उसकी डायरी चांपा थाने को प्राप्त हुई और जिसमें ये जांच में साफ हुई कि जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने बताया कि मृतिका जो उसके पूर्व का जो परिचित युवा था नरेश दास महंत, उन्होंने कुछ कारणों से उसके साथ में रंजिश रखते हुए पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और उसकी हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ में 302 आईपीसी का केस दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल रिमांड पर उसको भेज दिया गया है, जिसे जेल भेज दिया गया। रमजान के मुकम्मल होने और ईद के पाक मौके पर दंतेवाड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में जमा होकर ईद की नमाज अदा की। मौलाना सम्मुर रहमान ने सभी को ईद की नमाज अदा करवाई और बधाई बांटी। लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका है जब ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। मौलाना ने भाईचारा और अमन और मानवता की दुआ की और दिलों में नफरत खत्म कर सभी देशवासियों को एकजुट होने की भी दुआ की। साथ ही भारत जिंदाबाद का नारा बुलंद होने की बात कही। मस्जिद में ईदगाह में भी, और मैं दुआ करता हूं कि तमाम अहले हिंदुस्तान के तमाम लोग, सभी समाज के लोग अमन चैन सुकून से रहें, यही मैं चाहता हूं। और बस मैं आप लोगों को पुनः ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद की खुशियां हमारे साथ साथ तमाम के घरों में ईद की खुशियां अल्लाह बांटे, खासकर गरीब गुरबा और मिस्कीन के घर पे। कि लॉकडाउन के बाद में ये पहला इत्तेफाक है जो हमें ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने का सुनहरा मौका मिला और हम ईदगाह में आज सब मिलकर, छोटे बड़े बूढ़े सब मिलकर यही दुआ करते हैं, मौला भारत में भारत को, भारत के वासियों को अमन व अमान की ज़िंदगी अता फरमाए और सबको अमन के साथ, भाईचारगी के साथ, मानवता के साथ सबको जीने की तौफीक रफ़ीक दे। दिलों में जो नफ़रत लोग भरते हैं, इस नफ़रत को दूर फरमा दे और सबको एकजुट होकर एक ऐसा भारत हम सबका बने कि आने वाला मुस्तकबिल सब, यानी हर मुल्क देखकर भारतवासियों को सब नाज करें, फ़ख्र से कहें भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ईद उल फितर का पर्व परंपरा